हम आप लोग को एक अदर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाएंगे जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस क्या होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। टेस्टिस ये कहाँ पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। कहाँ? मेल में पाया जाता है। आपने एक बात क्लियर किया, कहाँ पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। और कितना होता है? 1 पेयर होता है। कितना होता है? 1 पेयर होता है। ठीक है। और ये देखेंगे ये कहाँ पर अवस्थित होता है? आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन, जो पेट होता है उसके थोड़ा सा बाहर अवस्थित होता है। ठीक है। और इसी टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इतना हमने आपको थोड़ा सा शार्ट में बताया। तो देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक में क्या क्या चीज़ें दिया है, इसका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। तो देखते हैं कि दिया क्या है। ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ए पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब आर प्रेजेंट इन द स्कॉटलर सैक। मतलब एक पेयर ऑफ टेस्टिस कहाँ पाया जाता है? स्कॉटल सैक में अवस्थित होता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे आउटसाइड द एब्डोमेन। कहाँ पर? आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन। कहाँ पर? आउटसाइड द एब्डोमेन। ठीक है। कहाँ पर होता है? आउटसाइड द एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल। कहाँ पर होता है? आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन ऑफ मेल। मेल मतलब पुरुष में पाया जाता है। ठीक। इसके बाद देखेंगे टेस्टिस परफॉर्म ए ड्यूअल फंक्शन। जो टेस्टिस होता है ये ड्यूअल फंक्शन, मतलब जो मेल का टेस्टिस होता है परफॉर्म ए ड्यूअल फंक्शन। ड्यूअल फंक्शन का मतलब वह दो काम करता है। पहला प्राइमरी फंक्शन जो है एज ए सेक्स आर्गन के रूप में, वह सेक्स आर्गन के रूप में काम करता है। जबकि एज वेल एज दूसरा फंक्शन उसका क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। दूसरा काम किसके रूप में करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में करता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हमने क्या बताया कि टेस्टिस एक पेयर होती है और कहाँ होती है? स्कॉटर सैक में होता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन में होता है। कहाँ होता है? मेल में होता है। और ये क्या करता है? टेस्टिस परफॉर्म ये क्या करता है? ड्यूअल फंक्शन, दो रूप से काम करता है। पहला प्राइमरी एज ए सेक्स आर्गन और सेकेंडरी एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। और सेकेंडरी फंक्शन उसका क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। इतना आपने सोचा, देखा आपने। फिर इसके बाद कह रहा है क्या? टेस्टिस इज ए कंपोज्ड ऑफ। जो टेस्टिस बना होता है किससे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल सेल से। मतलब जो हम लोग का टेस्टिस होता है, मेल का टेस्टिस होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और इंटरस्टिशियल सेल से। द लीडिंग सेल्स आर इंटरस्टिशियल सेल्स विच इज आर प्रेजेंट इन। हम इंटरस्टिशियल सेल्स को क्या और कह सकते हैं? लीडिंग सेल्स भी कह सकते हैं। जैसे इंटरस्टिशियल क्या है? टिश्यू है। तो टिश्यू क्या होता है? बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसमें से एक कोशिका को इंटरस्टिशियल सेल अथवा लीडिंग सेल कहते हैं। बात समझ में आई? विच आर प्रेजेंट इन द इंटर ट्यूबुलर स्पेस। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटर ट्यूबुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। ग्रुप ऑफ हार्मोन। और क्या करता है? वह क्या बनाता है? ये ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स। अर्थात भैया हम कह सकते हैं एंड्रोजन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? एंड्रोजन हार्मोन्स का फॉर्मेशन कौन करता है? लीडिंग सेल्स अथवा इंटरस्टिशियल सेल करती हैं। मेनली क्या? टेस्टोस्टेरॉन, जिसे हम क्या कहेंगे? टेस्टोस्टेरॉन भी कहेंगे। अब आगे की लाइन देखेंगे। देखिए ये छोटी लाइन है लेकिन ये एनसीईआरटी की लाइन है, इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाता बड़े से बड़े एग्जाम में। ठीक है। आप ऐसे वहम में नहीं रहना है। ठीक है। इसके बाद क्या रहा? एंड्रोजेंस रेगुलेट। एंड्रोजन क्या करता है? रेगुलेट करता है द डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट? शरीर का।
इसका मेल के शरीर का मैचुरेशन, क्या उसको कब मैच्योर होना है, कब उसे यंग होना, एंड द फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स आर्गन, जो मेल के सेकेंडरी सेक्स आर्गन होते हैं उनको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। कौन? एंड्रोजन। कौन रेगुलेट करता है? एंड्रोजन। लाइक क्या? इपिडिडाइमिस। लाइक इपिडाइमिस। और क्या? वास डिफरेंस। और क्या? सेमाइनल वेस्किल। और क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। और क्या? यूरेथ्रा। ये सब कितने होते हैं? ये सब सिंगल होते हैं। ये सब इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सब क्या है? इन सब पर क्या करता है? इन सबको कौन रेगुलेट करता है? इन सबको कौन रेगुलेट करता है? एंड्रोजन्स हार्मोन रेगुलेट करता है। आपने देखा। फिर कह रहा है दीज हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। ये जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं? कौन हार्मोन? एंड्रोजन्स हार्मोन क्या करते हैं? मसल्स की ग्रोथ में, शरीर के मसल्स के ग्रोथ में क्या करता है? डेवलपमेंट कराता है। और क्या कराता है? ग्रोथ ऑफ फेशियल, जो चेहरा का ग्रोथ है उसका भी क्या करता है? ग्रोथ करवाता है। इसके बाद कह रहा एंड एक्जिली हेयर, और जो शरीर में किशोरावस्था में विभिन्न जगह पर हेयर्स आते हैं उसको क्या करता है? रेगुलेट कराता है। एंड एग्रेसिवनेस, और आदमी किशोरावस्था में क्या होता है? एग्रेसिव होता है, मार करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये सब उनके मन में हमेशा भावनाएं होती हैं, सोचने की क्षमताएं कम होती हैं। और एग्रेसिवनेस क्या होता है? उस समय किशोरावस्था में बालक क्या होता है? ऐसा बिहेवियर करता है। और क्या? फीमेल की तरफ उनका अट्रैक्शन होता है। किसके कारण? एंड्रोजेंस हार्मोन के कारण और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। इसके बाद कह रहा है लो पिच, और उसका क्या होता है? पिच ऑफ लो ऑफ वॉइस। जब लो पिच होगा तो वॉइस उसकी क्या होगी? लो पिच पर क्या होगा? वॉइस मोटी हो जाती है। किसकी? मेल की, अर्थात पुरुष की। इसके बाद देखेंगे एंड्रोजेंस प्ले ए मेजर स्टिमुलेटरी एंड्रोजन प्ले ए मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और क्या करता है एंड्रोजन क्या करता है? एक रोल और अदा करता है, स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फार्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ के फार्मेशन में क्या करता है? यह रोल अदा करता है। कौन? एंड्रोजन्स। ठीक है। इसके बाद कह रहा है एंड्रोजन्स एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एंड्रोजन्स क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पर भी क्या करता है? काम करता है। एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसे मेल सेक्सुअल बिहेवियर को लिबिडो कहते हैं। और एंड्रोजन क्या करता है? जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सूचना देता है, भैया अब हम क्या हैं? हम मैच्योर हो गए हैं, हम किशोरावस्था में आ गए हैं। और क्या है? हमारे सेक्सुअल जो हार्मोन हैं हम इनके शरीर में क्या कर रहे हैं? डेवलप कर दिए हैं। अब हम क्या है? शादी करने योग्य हो गए हैं। फिर इसके बाद कहता है दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस एनाबोलिक सिंथेसिस इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और ये क्या करता है? इस प्रकार का हार्मोन क्या करता है? प्रोटीन पर अपना प्रभाव डालता है। और कहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट पर। और क्या कराता है? मेटाबॉलिज्म का काम करवाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हार्मोन परफॉर्म्स इन ड्यूअल कैरेक्टर प्राइमरी सेक्स आर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या करता है? हार्मोन का भी रिलीजन करवाता है और स्पर्म का भी फार्मेशन करवाता है। तो ये क्या हुआ? टेस्टिस दो ड्यूअल फंक्शन का काम किया कि नहीं किया? पहला फंक्शन क्या किया? एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम किया, जहाँ से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का फार्मेशन किया। और क्या किया? स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ। तो क्या हुआ? सेक्सुअल कैरेक्टर कराया। तो हमने आज क्या पढ़ा? टेस्टिस के बारे में। फिर हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बच्चों? नेक्स्ट देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया है ओवरी। अब देखिए ओवरी क्या होता है। ओवरी के बारे में आप देखेंगे। ओवरी क्या होता है? ओवरी सबसे पहले हम देखेंगे ओवरी कहाँ पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है?
फीमेल में पाया जाता है। और ये कितना होता है? 1 पेयर होता है। 1 पेयर होता है कि नहीं होता है? 1 पेयर होता है। ठीक है। ओवरी कहाँ पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। और कितना होता है? 1 पेयर होता है। कितना होता है? 1 पेयर होता है। इसके बाद देखेंगे आपकी, और ये ओवरी जो होता है वो क्या था? टेस्टिस था, एब्डामन से थोड़ा सा आउटसाइड था, लेकिन ये क्या है? एब्डामन के दोनों साइड पाया जाएगा। टेस्टिस का हम ऐसे थोड़ा सा फिगर इस बना रहे हैं। टेस्टिस को नहीं, ओवरी ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। कहाँ होगा? एब्डामन में होगा। कहाँ होगा? एब्डामन में होगा। एक पेयर टेस्टिस पाया जाएगा, एक पेयर क्या नहीं, एक पेयर टेस्टिस पाया जाएगा, एक पेयर क्या होगा? ओवरी पाया जाएगा। ठीक है। ओवरी कहाँ पर पाया जाएगा? फीमेल में पाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा है, क्या बुक में क्या लिखा है? ओवरी। ठीक है। फीमेल हैव ए पेयर ऑफ ओवरी। आप ओवरीज लोकेटेड एब्डोमेन, जो कहाँ होता है? एब्डोमेन के में अवस्थित होता है। इसके बाद कह रहा है ओवरी इज़ द प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन। ओवरी क्या है? फीमेल का प्राइमरी सेक्स आर्गन है। विच प्रोड्यूस 1 ओवम, जो क्या करता है? एक ओवम प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है उसमें केवल एक ही ओवम का क्या करता है? यह सिक्रीशन करता है, प्रोड्यूस करता है। ये नहीं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2-3 ओवम निकाल दे, 4 ओवम निकाल दे, नहीं। ये प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल एक ही ओवम का ये क्या करता है? रिलीजन करता है, सिक्रीशन करता है। कभी कभी एक्सेप्शन में 2 ओवा का क्या होता है? सिक्रीशन हो जाता है। इसके बाद देखेंगे कह रहा है क्या। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें। इन एडिशन ओवरी आल्सो प्रोड्यूस। ओवरी क्या करती है? हमेशा क्या करती है? प्रोड्यूस करती है 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। क्या करती हैं? दो ग्रुप्स के आप स्टेरॉयड हार्मोन को रिलीज़ करती है। पहला क्या? एस्ट्रोजन, जिसे हम एस्ट्रोजन भी कहते हैं। क्या? एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन भी कहते हैं। एंड और दूसरा क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। ओवरी क्या करती है? 2 प्रकार के हार्मोन का रिलीजन करती है। कौन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ, ओवरी बनी होती है ओवेरियन फॉलिकल से। आपसे अगर पूछा जाता है ओवरी किससे मिलकर बनी होती है, तो आप बताएंगे क्या? ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। और किससे? स्ट्रोमल टिश्यू से। इतनी बात समझ में आ गई। आपसे अगर पूछा जाएगा बच्चों ओवरी किससे मिलकर बनी होती है, तो आप कहेंगे बहुत से ओवेरियन फॉलिकल से, और क्या कहेंगे? स्ट्रोमल टिश्यू से बच्चों। इसके बाद इसमें देखेंगे फिर एस्ट्रोजन का बारे में कह रहा है। एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज एंड सीक्रेट मेनली ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? मेनली बहुत सा, मेनली बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। ये क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा, बनाएगा क्या? ओवेरियन फॉलिकल को बनाएगा। आफ्टर, अब देखिए, आफ्टर ओवुलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल, ओवुलेशन होने के बाद फॉलिकल सेल्स क्या होती है? टूट जाती है। रप्चर्ड फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू क्या? कन्वर्टेड टू द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को क्या करता है? कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? कार्पस लूटियम में। वह स्ट्रक्चर किसमें चेंज हो जाता है? देखिए बात मेरी समझिए। आफ्टर द ओवुलेशन के बाद, आफ्टर द ओवुलेशन के बाद द रप्चर्ड फॉलिकल, जो फॉलिकल टूट जाती है तो वह कन्वर्ट हो जाती किस स्ट्रक्चर में? कार्पस लूटियम में। विच इज सीक्रेटेड, जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? कार्पस लूटियम में। और वह सीक्रेट क्या करेगी? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। और क्या करेगी वह? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या करेगी बच्चों? सिक्रीशन करेगी। इसके बाद कह रहा है एस्ट्रोजन्स प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन
such as stimulation of growth and activities of फीमेल सेकेंडरी सेक्स आर्गन। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों क्या रहा है, एस्ट्रोजन जो होता है प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन विच स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एक्टिविटीज एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्स आर्गन। जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, फीमेल सेकेंडरी सेक्स आर्गन को क्या करता है, डेवलप करवाता है, डेवलप एंड ग्रोइंग। इसके बाद देखेंगे अगली लाइन में दिया है क्या कह रहा है, ओवेरियन फोल्किल अपीयर्स फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। जो क्या है, जो ओवेरियन फोल्किल्स है वो क्या करता है, अपीयरेंस करता है, उत्पन्न करता है फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स को। इसके बाद क्या करेगा, हाई पिच, वहाँ क्या था, मेल में लो पिच था, यहाँ हाई पिच जब होगा तो उसकी आवाज़ क्या हो जाएगी, मधुर हो जाएगी। मेमोरी ग्लैंड इज़ डेवलप्ड, मेमोरी ग्लैंड को डेवलप कौन कराएगा, एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, और फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर को ये किशोरावस्था में चेंजिंग कर देता है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे क्या कह रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, आपसे कोई कहेगा कि प्रेगनेंसी हार्मोन कौन है तो आप कहेंगे क्या, प्रोजेस्टेरॉन, आप कहेंगे क्या, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को क्या करता है, धारण करने में हेल्प करता है। अब फिर आगे देखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट। ये कहाँ काम करता है, मेमोरी ग्लैंड पर, एंड स्टिमुलेट करता है द फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई। जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं उसमें छोटे ऐसे एल्वोलाई होते हैं, और यही एल्वोलाई में क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है। स्टोर मिल्क, जो क्या करता है, मिल्क को क्या करता है, स्टोर करता है। एंड मिल्क सिक्रीशन, और मिल्क का क्या करता है, यह सिक्रीशन करवाता है। तो आपको स्टूडेंट्स, आप लोग को सभी दोनों ग्लैंड्स के बारे में अच्छे से समझ में हम आशा करते हैं आपको आ गया है। और आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके।